दोस्तों, पटाखे जलाना किसे पसंद नहीं है। दिवाली का नाम सुनते ही जो सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में आती है शायद वो पटाखे ही हैं। शायद आपको भी पटाखे जलाना काफ़ी पसंद होगा और आप में से कई लोग दिवाली में पटाखे तो ज़रूर जलाते होंगे। पर क्या आपको पता है कि आखिर उन्हें कैसे बनाया जाता है? यदि नहीं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको दिखाएंगे कि इन पटाखों को बड़े पैमाने पर फैक्ट्रियों में कैसे तैयार किया जाता है। तो अभी शुरू करते हैं अपना ये धमाकेदार वीडियो। तो सबसे पहले नंबर पर आती है फुलझड़ी, जिससे हम पटाखे जलाने की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, फुलझड़ी सबसे आम पटाखों में से एक है, जिसे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर कोई इससे खेलता है। तो आइए जानते हैं कि फुलझड़ी कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले एक बड़ी लकड़ी के खांचे में मेटालिक तारों को डाला जाता है। इसके लिए वो तारों को लकड़ी से बने सांचे में डाल देते हैं और फिर दूसरी लकड़ी से उसे पैक कर देते हैं। बाद में इन सभी को एक लॉक के जरिए पैक किया जाता है, जो कुछ इस तरह दिखता है। अब इन तारों को बारूद से बने एक पेस्ट में डुबाया जाता है और पेस्ट सूख जाने के बाद फिर से उसे इसी पेस्ट में डुबाया जाता है ताकि फुलझड़ी मोटी हो सके। अब अच्छे से मोटा हो जाने के बाद इसके ऊपर मैग्नीशियम पाउडर का छिड़काव किया जाता है। ये वही पाउडर है जो जलते हुए इतनी चमक पैदा करती है और कुछ इस प्रकार दिखाई देती है। और अलग अलग रंगों के चमक के लिए इस पेस्ट के ऊपर अलग अलग तत्वों का पाउडर डाला जाता है। ये पाउडर पेस्ट पर चिपककर सूख जाती है। इसे सूखने में कम से कम 3 से 4 दिन का समय लगता है। अब अच्छी तरह से सूख जाने के बाद इन्हें एक जगह इकट्ठा किया जाता है। इन फुलझड़ियों की साइज कुछ सेंटीमीटर से लेकर 1 फुट तक बड़ी हो सकती है। बाद में इन्हें गिनकर कार्डबोर्ड के बॉक्सेस में पैक कर दिया जाता है और अब ये बाजार में बिक्री के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो कुछ इस तरह से बनाई जाती है आपकी फुलझड़ियाँ। दोस्तों, अब नंबर 2 पर आती है सुतली बम। लेकिन सुतली बम के बारे में बताने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो के नीचे लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। दोस्तों, अब आते हैं सुतली बम पर। ये बम उन पटाखों में से एक है जो फूटने के बाद सबसे जोर की आवाज़ करता है, पर लगभग आप में से कई लोगों ने इसे फोड़ा भी होगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इन्हें कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले इन कार्डबोर्ड के बॉक्सेस में बारूद को भर दिया जाता है और इन बॉक्सेस के ऊपर हाथों से धागा, जिसे हम सुतली भी कहते हैं, उसे अच्छी तरह से लपेटकर बांध दिया जाता है। और शायद इसी सुतली के कारण इस बम का नाम सुतली बम पड़ा होगा। जब अंदर के बारूद में आग लगती है तब अंदर काफ़ी प्रेशर क्रिएट होता है और ऊपर से सुतली भी प्रेशर बना के रखती है, इसलिए ये बम फटने के बाद काफ़ी जोर का धमाका करती है। सुतली को लपेट लेने के बाद इन्हें कुछ समय के लिए सूखने के लिए धूप में रख दिया जाता है और फिर इन पर कलर कर दिया जाता है और इन्हें अच्छे से मिक्स किया जाता है। ये कलर कुछ ही घंटों में सूख जाते हैं और इस बम को इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर सुई की मदद से इनमें होल किया जाता है और अब इस होल के अंदर बारूद वाले धागे या फ्यूज को डाल दिया जाता है, जो कि आग को अंदर बारूद तक पहुंचने और बम को फूटने में मदद करता है। और अब इन पर लेबल लगाया जाता है जो इन फ्यूज को पकड़ कर रखता है और इसे बक्सों में पैक कर दिया जाता है और बिक्री के लिए मार्केट में भेज दिया जाता है। दोस्तों, नंबर 3 पर है लाल पटाखे। इसे शायद आप लोग अलग अलग नाम से भी जानते होंगे। दोस्तों, ये लाल पटाखे काफ़ी आम होते हैं। ये कम पावर से ज़्यादा पावर तक हर रेंज में मिलते हैं और ये पटाखे काफ़ी सस्ते होते हैं, इसलिए इसकी बिक्री सभी पटाखों के मुकाबले ज़्यादा होती है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले लाल कलर के पेपर को इस मशीन में डाल दिया जाता है। ये मशीन इस पेपर्स को गोल रोल्स में कन्वर्ट कर देती है। ये रोल्स 1 फुट तक लंबे होते हैं। अब इन रोल्स को बंडल में बना के रख दिया जाता है। अब इन रोल्स को प्लेटफॉर्म पर अलाइन किया जाता है और फिर कटर्स की मदद से इन ट्यूब को छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं। इन छोटे हिस्सों को एक मेटल स्ट्रिप्स के जरिए एक सेट्स बना लिए जाते हैं। भारत में ये सारी प्रोसेस हाथों से की जाती है। इसमें कटिंग से लेकर पेपर रोलिंग भी हाथों से ही की जाती है। बाद में इन सेट्स के ऊपर टिश्यू पेपर चढ़ाए जाते हैं और अब इन सेट्स के दूसरी तरफ मिट्टी की लेप लगाई जाती है। इसी मिट्टी के कारण इसके अंदर की बारूद बाहर नहीं निकलती है
और अब इन सेट्स के टिश्यू पेपर की तरफ हाथों से होल्स बनाए जाते हैं और इन होल्स के जरिए इसमें बारूद को भर दिया जाता है। और अब बारी आती है फ्यूज बनाने की, जो पटाखों का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। सबसे पहले धागों को बारूद की पेस्ट में डुबाकर सुखाया जाता है। अब इन फ्यूज को छोटे साइज में काट दिया जाता है। अब इन फ्यूज को पेस्ट की तौर पर बनाए हुए बारूद में डुबाकर इन पटाखों के ऊपर लगाया जाता है। अब पटाखों के सेट सूख जाने के बाद इन सभी पटाखों को मेटल स्ट्रिप से बाहर निकाल लिया जाता है। अब एक एक करके हाथों से इन पटाखों की लड़े बना लिए जाते हैं और सबसे आखिर में इन पटाखों को छोटे छोटे पैकेट्स में पैक किया जाता है या इनके बड़े वाले रोल्स भी बनाए जाते हैं और अब ये बिक्री के लिए तैयार है। दोस्तों, अब नंबर 4 पर आती है हम सबकी फेवरेट चकरी। इसे जलाने में जितना मज़ा आता है उतना ही मज़ा इसे देखने में भी आता है। तो चलिए अब देखते हैं चकरी कैसे बनती है। दोस्तों, चकरी को बनाने के लिए पेपर ट्यूब का यूज़ किया जाता है। फिर उस पेपर ट्यूब में बारूद भर दी जाती है। फिर इन सभी ट्यूब को एक प्लेटफॉर्म पर रखा जाता है और एक बेलन की सहायता से इसको चकरी का शेप दे दिया जाता है। फिर उसमें गोंद लगाकर एक सांचे में सेट होने के लिए रख दिया जाता है। कुछ देर बाद गोंद सूखकर उसे चकरी का रूप दे देती है। उसके बाद चकरी के एक तरफ लट्टू जैसी कार्डबोर्ड को चिपकाया जाता है, जिससे चकरी को घूमने में आसानी होती है और चकरी के दूसरी ओर कंपनी अपना स्टिकर चिपका देती है। और अब इन चकरियों को बॉक्सेस में पैक कर मार्केट में भेज दिया जाता है। दोस्तों, अब सबसे आखिर में आती है अनार, जो जलने पर सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले कार्डबोर्ड को एक खास शेप में काट लिया जाता है। फिर इसके ऊपर गोंद लगाकर इसको कोन का शेप दे दिया जाता है और इसके नुकीले वाले साइड में टिश्यू पेपर को लगाया जाता है। उसके बाद इसमें दूसरी तरफ से बारूद को भर दिया जाता है और एक कार्डबोर्ड की सहायता से उसे ढक दिया जाता है। फिर इसको सील करने के लिए इसके पीछे मिट्टी का लेप चढ़ाया जाता है। और अब बारी आती है फ्यूज लगाने की। फ्यूज लगाने के लिए सबसे पहले टिश्यू पेपर में छेद कर दिया जाता है। उसके बाद फ्यूज को बारूद के पेस्ट में डुबोकर अनार के होल्स में डाल दिया जाता है। फिर इसको सूखने के लिए धूप में रख दिया जाता है। फिर सूख जाने के बाद आखिर में अनार के ऊपर कंपनी अपना स्टिकर चिपका देती है। फिर इन्हें बॉक्सेस में पैक कर बाजार में बिक्री के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, अब दिवाली काफ़ी नज़दीक आ रही है, तो जाहिर सी बात है कि आप भी पटाखे ज़रूर खरीदेंगे। इसलिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका फेवरेट पटाखा कौन कौन सा है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें। मुझे इस वीडियो की जानकारी को इकट्ठा करने में काफ़ी समय लगा है दोस्तों, और आपको लाइक करने में 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आगे आप अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बाद में आने वाले बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो दोस्तों, अब मिलते हैं ऐसे ही किसी मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पटाखे जलाते वक्त अपने बड़ों को साथ में ज़रूर रखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।